Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that mineralization ensures availability of nutrients for. यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स, बी डिकम्पोजर्स, सी कंज्यूमर्स ओनली एंड डी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स ओनली. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो मिनरलाइजेशन है वो अवेलेबल कराता है न्यूट्रिएंट को किसके लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ यूज हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू मिनरलाइजेशन. तो सबसे पहले बात करें कि ये मिनरलाइजेशन होता क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरलाइजेशन होता क्या है. तो मिनरलाइजेशन is a process by which organic matter is decomposed to release inorganic nutrient. तो हमारा जो मिनरलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज किया जाता है. तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस में हमें क्या क्या बोल रहा है. तो सबसे पहला ऑप्शन ए है ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं. ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. जो भी इनऑर्गेनिक मैटर होता है उसका यूज़ करके वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो ये जो हमारा मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में चेंज कर रहा है. और ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है इसका सबसे पहले यूज़ ऑटोट्रॉप्स करते हैं. तो ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कराते हैं ये अपटेक कर पाते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को. और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का अपटेक करके अपना ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं. तो इस तरह से जो ऑटोट्रॉप्स हो गए जैसे कि प्लांट्स, ये क्या करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके ये अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं. तो इस तरह से जो मिनरलाइजेशन है वो सबसे पहले अवेलेबल कराता है न्यूट्रिएंट को ऑटोट्रॉप्स को. तो अब हमारा ऑप्शन तो ऑटोट्रॉप्स ही है लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं. ऑप्शन 2 में बोला है बी में कि डिकम्पोजर्स. जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करके उसका यूज़ करते हैं. तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का यूज़ नहीं करते, ये खुद से डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का. तो इस तरह से हमारा ये डिकम्पोजर ऑप्शन भी रॉन्ग होता है क्योंकि ये जो डिकम्पोजर है ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके खुद इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करके फिर इसका यूज़ करता है. जबकि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो जो अवेलेबल इनऑर्गेनिक मैटर है जो मिनरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बना है उसका यूज़ करता है डायरेक्टली. तो अब ऑप्शन सी की बात कर लें. सी क्या है, कंज्यूमर्स ओनली. अब ये जो कंज्यूमर्स हैं ये तो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का यूज़ करते हैं. इनडायरेक्टली कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो ऑटोट्रॉप्स है वो इसका यूज़ करके ग्रोथ अपना कर लिया. अब ये कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूम करते हैं ऑटोट्रॉप्स को. तो इस तरह से ये इनडायरेक्टली उस न्यूट्रिएंट को यूज़ कर रहे हैं. तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है. अब डी की बात करें तो डी क्या है, डी में बोला है कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स ओनली. तो इसमें तो बोला है कि ऑटोट्रॉप्स को छोड़ के मतलब कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हैं. तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है. सो और राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.